प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा नैव धीरस्य दुर्ग्रहः यदा यत् कर्तुम आयाति तत् कृत्वा तिष्ठतः सुखम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा, अर्थात प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, नैव धीरस्य दुर्ग्रह, अर्थात धीर को कठिनता होती ही नहीं, यदा यत् कर्तुम आयाति, अर्थात जैसा जो करने को आता है, तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम, अर्थात उसको करके सुख में बैठा रहता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो धीर व्यक्ति होता है उसको ना तो प्रवृत्ति में कठिनता होती है और ना ही निवृत्ति में कठिनता होती है। वो ऐसा होता है कि जैसा उसको करने को आता है वह उसको वैसे ही कर देता है और सुख से स्थित रहता है, वो सुख में ही रहता है अपने में। तो यहाँ पे जो मूल बात है वो यह ही है कि जो धीर व्यक्ति होता है उसकी स्वयं की कोई इच्छा शक्ति होती नहीं है, वह अपनी इच्छा शक्ति कहीं नहीं लगाता। इस कारण से ना तो उसको प्रवृत्ति में कठिनता होती है और न ही निवृत्ति में कठिनता होती है। तो देखिए, प्रवृत्ति क्या है कि हम किसी कार्य को करना चाहें, और निवृत्ति क्या है कि हम किसी कार्य से छुटकारा पाना चाहें। तो जो जो धीर व्यक्ति होता है उसमें ना तो किसी क्रिया को करने की इच्छा होती है और न ही किसी क्रिया से दूर जाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसमें कोई इच्छा ही नहीं होती। तो क्योंकि उसमें कोई इच्छा ही नहीं होती, इस कारण से जो है, जो जैसे उसके लिए क्रिया आ जाती है वह उसको वैसे ही करके और वह बस सुख में अवस्थित रहता है अपने, क्योंकि वो जो सुख है वह उसका स्वयं का सुख है। तो वही सुख है जो कि जीवन में व्यक्ति को पाना है, और उसने उस सुख को पा लिया है। तो क्योंकि उसने उस सुख को पा लिया है, और जीवन में हर व्यक्ति उस सुख को ही ढूंढ रहा है, इसलिए उसको न तो प्रवृत्ति में कोई इच्छा है न निवृत्ति में कोई इच्छा है, क्योंकि जो सुख उसको पाना था वो तो उसने पा ही लिया। तो इसलिए जैसी जो क्रिया हो जाती है वह उसको वैसे ही करता है और अपने सुख में वह स्थित रहता है। उसको कोई परवाह नहीं होती कि भाई मैं प्रवृत्ति में लगूं, किसी कार्य को करने में लगूं या किसी कार्य से मैं दूर हटूं। तो वो वाली अवस्था उसकी उसकी हो जाती है। तो ये जो बात है ये थोड़ा सा समझने में जो है, इसमें हमें कई बार क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ प्रवृत्ति लगानी है और कहाँ निवृत्ति लगानी है। और ये जो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ प्रवृत्ति लगानी है कहाँ निवृत्ति लगानी है, ये इसी कारण से होता है क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम चाहते क्या है जीवन में। तो हम सोचते ये हैं कि हम कुछ पा लेंगे तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, किंतु कुछ पाने से जो है सुख प्राप्त नहीं होता है। जो हमको सुख चाहिए वह सुख हमारे पास पहले से ही है, बस वही है कि हम उसको भूले हुए हैं। और उसको हम भूले हुए इसीलिए हैं क्योंकि क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास वो सुख नहीं है और हमको वो सुख कुछ करने से मिल जाएगा। तो करने का जो है वह ही है समस्या। हमारे को एक भाव पड़ा हुआ है कि करने से जो है, करने से कुछ होगा। तो भगवत प्राप्ति को भी हम यही सोचते हैं कि कुछ करने से भगवत प्राप्ति होगी। इसी कारण से जो है हमको ये बताया जाता है कि हाँ आप ये क्रिया कीजिए या वो क्रिया कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए या आप व्रत कीजिए या आप कोई और तीर्थ यात्रा कीजिए, तो इनको करेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। परंतु भगवत प्राप्ति जो है वह है किसी क्रिया के नीचे नहीं है। ऐसा नहीं कि क्रिया के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध है, वह तो पहले से ही है हमारे लिए। वो तो हमारे भीतर ये जो है एक उल्टा भाव पड़ा हुआ है कि कुछ करेंगे तो हमें मिलेगा, कुछ करेंगे तो हमें मिलेगा। क्योंकि संसार में तो ऐसा ही होता है ना। संसार में तो जब हम कुछ करते हैं तभी हमें कुछ प्राप्त होता है। यदि हमको कुछ चाहिए तो उसके लिए हमको कुछ करना पड़ता है। तो हमको लगता है कि भगवत प्राप्ति में भी ऐसा ही है कि कुछ करेंगे तो हमें मिलेगा। तो इस कारण से जो है व्यक्ति को ऐसा प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो है महत्व लगता है कि हाँ भाई, प्रवृत्ति मुझे अच्छे कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिए और बुरे कार्य से निवृत्ति निवृत्ति ले लेनी चाहिए। परंतु भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसमें क्रिया का की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। अर्थात यदि हम अपने भाव को ठीक कर रहे हैं और जो है हम ये बोलें कि हम भगवान के ही हैं, तो भगवत प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। परंतु हमको वो बात समझ में आती नहीं है। तो जो शुद्ध बुद्ध व्यक्ति है, जिसको बोध प्राप्त हो गया है, वह ये जान लेता है कि क्रिया प्रधान है ही नहीं कुछ भी। तत्वबोध जो है वह भी क्रिया प्रधान नहीं है।
वो ऐसा नहीं कि कुछ क्रिया से हमको होगा। यदि हमारे भीतर एक भाव उत्पन्न हो जाए कि हमें तत्वबोध प्राप्त करना है और तत्वबोध हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वह तत्वबोध तो पहले से ही हमारे लिए है। और जो उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है अज्ञान की, वो जो है वह स्वतः हटने लगती है। तो बात सारी वही है कि व्यक्ति में जो है ये भाव होना चाहिए कि मुझे तत्वबोध प्राप्त करना है। समस्या हमारे साथ में ये है कि हम हमारे भीतर वो भाव ही उत्पन्न नहीं होता है कि हम इसको महत्व दें। हम ये सोचते हैं कि हमें तत्वबोध हो, परंतु फिर भी जो है भाव हमारा ठीक नहीं होता, इस कारण से तत्वबोध हो नहीं पाता। तो जिसको तत्वबोध हो जाता है वह क्रिया को महत्व देता ही नहीं, और क्रिया को महत्व नहीं देता अर्थात ना तो प्रवृत्ति में उसका कोई कोई उसका उसकी रुचि है, नहीं निवृत्ति में कि उसकी रुचि, क्योंकि क्रिया की ही प्रधानता नहीं है, और प्रवृत्ति और निवृत्ति तो क्रिया में ही होती है। भाई किसी क्रिया को करेंगे तभी तो उसमें प्रवृत्त होंगे ना, और यदि क्रिया को नहीं करना चाहेंगे तो ही उससे निवृत्त होंगे। परंतु जब क्रिया का महत्व ही नहीं है तो क्या प्रवृत्ति और क्या निवृत्ति। तो इसलिए जो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही जो है के ही महत्व को नहीं मानता, और वो केवल अपने अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और जैसी क्रिया आ जाती है, क्योंकि अब जीवन में यहाँ पे आए हैं तो निर्वाह तो करना पड़ता है ना, शरीर का निर्वाह तो करना पड़ेगा। उस शरीर के निर्वाह के लिए जिस भी प्रकार की क्रिया आ जाती है उसको वो कर लेता है। वो क्रिया करके जो है उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि वह क्रिया को महत्व ही नहीं देता है। क्योंकि क्रिया को महत्व नहीं देता है, इस कारण से जो है उसके लिए वास्तव में न तो प्रवृत्ति का कोई महत्व रह जाता है, ना निवृत्ति का कोई महत्व रह जाता है। वो यहाँ पर जो है उस विचार को यहाँ पे बताया जा रहा है। और उसको इनमें कठिनता होती नहीं कि भाई, उसको ये लगता है कि हाँ भाई किसी कार्य को यदि करना है तो क्योंकि अपने आप स्वतः आया तो मेरे लिए नियत कर्म है तो कर लो उसको। और यदि वह नहीं आया और काम समाप्त हो गया तो ठीक है, हट के अलग अपना बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं कि जी मुझे जो है जी मुझे तो जो है टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसमें प्रवृत्त होऊंगा, और जी मुझे जो है फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे निवृत्त होऊंगा। ऐसा नहीं है उसके साथ में। यदि उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको फुटबॉल खेलनी है तो फुटबॉल खेल लेगा, यदि उसकी स्थिति ऐसी जाती है कि उसको टेनिस खेलना है तो टेनिस खेल लेगा। परंतु अपने मन की जो शांति है उसको वह भंग नहीं होने देता, कि भाई मन में जो शांति है वह शांति सदा रहनी चाहिए। और यदि कोई ऐसी क्रिया आ जाए जो कि मन की शांति भंग कर रही है तो उसका वो त्याग कर देता है। उसमें वह फिर जो है उसमें वह न तो प्रवृत्त होता है न निवृत्त होता है। प्रवृत्त ही नहीं होता तो निवृत्त होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उसको। तो ये बात सारी यही है। हमारे साथ में समस्या ये होती है कि हम पहले सोचते हैं कि अच्छा यही काम करते हैं इसमें मजा आएगा, और फिर उसको काम को करने में जो है फिर हमारे हम फंस जाते हैं उसमें, और फंस जाते हैं फिर उससे निवृत्ति चाहते हैं, और निवृत्ति चाहते हैं तो फिर उसमें कष्ट होता है। तो या तो खूब हमारे मन में होता है प्रवृत्ति प्रवृत्ति की भाई करेंगे करेंगे, और या तो फिर ये होता है कि यार निवृत्ति निवृत्ति, अब ये काम मजा नहीं आ रहा तो हमको इसको नहीं करना है करके। परंतु जो धीर व्यक्ति होता है वह क्योंकि स्वरूप में स्थित है तो उसको प्रवृत्ति की भी कोई वो नहीं है कि भाई ये करना है, और नई निवृत्ति ही कोई उसको उसको है। उसको तो अपने मन में शांति स्थिर रखनी है, बस अपने स्वरूप में स्थित रहना है। उस स्वरूप में स्थित रहने के लिए जैसी भी क्रिया करनी पड़े, प्रवृत्ति करनी पड़े तो प्रवृत्ति कर लेगा, निवृत्ति करनी पड़े तो निवृत्ति कर लेगा। पर ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मजे लेने के लिए जो है कोई प्रवृत्ति चाहिए, और या जो कष्ट हो किसी चीज से दुख हो रहा है तो उससे निवृत्ति चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि शांत मन की शांति भंग हो रही है तो निवृत्त हो जाएगा। यदि मन की शांति बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति चाहिए तो प्रवृत्त हो जाएगा। वो वाली बात है यहाँ पे। क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं है ना। ऐसा नहीं कि भाई धन कमा के जो है कुछ करना है, ऐसा भी नहीं है। ना ऐसा कुछ है कि यार ये ना हो तो कितना बढ़िया हो, ऐसा भी नहीं है कुछ। जो जैसा है वो वैसा ही है। मन की शांति को महत्व दिया जाता है। ज्ञान मार्ग में मन की शांति को महत्व दिया जाता है मूलतः। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।